आज की सुबह हमारा पाप क्षमा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप परमेश्वर का वचन जानेंगे, परमेश्वर का दया को जानेंगे, आप आश्चर्य हो जाएंगे। परमेश्वर आपका पाप को कैसे क्षमा कर देता है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। आप अनुभव करेंगे आपका पाप क्षमा हो चुका है। हो सकता है आपने बहुत सारा पाप काम किया होंगे। आप सोचते हैं ये पाप का कारण मेरा बीमारी है, पाप का कारण मेरा ऐसा परेशानी है, शायद मेरा बाप दादा ने पाप काम किया था, मैंने ऐसे किया था। बहुत सारे बातें आप सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पाप क्षमा का बारे में क्या बताता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं मेरे जीवन में पाप का कारण ऐसा है, बाइबल में लिखा है सब ने पाप काम किया, सब ने पापी है, एक भी धार्मिक नहीं है। सब ने पाप काम किया, सब ने पाप काम किया, एक भी धर्मी नहीं है। रोमी 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप काम किया, एक भी धर्मी नहीं। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करते हैं। परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करते हैं। परमेश्वर ही आपका पापों को क्षमा कर देते हैं। ईसाइया उसका 43 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त, परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मैं वही हूं, मैं अपना नाम का निमित्त। परमेश्वर अपना नाम का निमित्त, आपका नाम नहीं, परमेश्वर अपना नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता है, मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर बताते हैं मैं अपना नाम के निमित्त तेरे पापों को, तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर बताते हैं मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। आप आश्चर्य हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा पापों को स्मरण नहीं करता है। परमेश्वर हमारा अपराधों को मिटा देता है, क्योंकि भजन संहिता 32 उसका एक से ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। परमेश्वर सिर्फ आपका पापों को क्षमा नहीं करता है, परमेश्वर आपका पापों को ढांप देता है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। उसके बाद लिखा है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परमेश्वर लेखा नहीं लेता है, तूने ऐसे किया नहीं बोलता है। आपका पापों को परमेश्वर ने ढांप दिया है, आपका अपराध को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। जरा सोचिए कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो बोलते हैं मैं अपना नाम का निमित्त तेरा अपराध को क्षमा करता हूँ, मैं अपना नाम का निमित्त तेरा अपराध को क्षमा करता हूँ।
उसके बाद लिखा है भजन संहिता में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराध को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। जब आप मान लेते हैं यहोवा का सामने, आपका अपराध को मान लेते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, यहोवा को बोलते हैं, परमेश्वर मैंने ऐसे पाप काम कर लिया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर बोलते हैं मैं क्षमा कर दिया। दाऊद ने बताता है मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, यहोवा के सामने अपना अपराध को मान लिया, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। आज बहुत लोग क्षमा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्षमा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरा पाप क्षमा हुआ या नहीं। वो बार बार परमेश्वर को बोलते हैं मेरा पाप क्षमा कर दो, मेरा पाप क्षमा कर दो, मेरा पाप क्षमा कर दो। लेकिन यहाँ दाऊद का देखिए, दाऊद ने कहता है मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूँगा, तब तू मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। उसका विश्वास था। जब हम मान लेते हैं परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं, अपना नाम का निमित्त वो क्षमा कर देते हैं, वो हमारा अपराध को क्षमा कर देते हैं, वो हमारा पाप को ढाँप देते हैं, वो हमारा पाप को स्मरण नहीं करते हैं, वो स्मरण नहीं करते हैं, वो स्मरण नहीं करते हैं। इसलिए भजन संहिता 103 में लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही सब अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। अब कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर सब अधर्म को क्षमा करता है। कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर सब रोगों को चंगा करता है। उसका 12 पद में लिखा है, भजन संहिता 103 का 12 पद में, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराध को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। करेगा नहीं, उसने कर दिया है। दाऊद ने बताता है तूने मेरा पाप को क्षमा कर दिया है। करेगा नहीं। अगर आप पापी हैं, अगर आप परमेश्वर का सामने आपका पाप मान लिए हैं, विश्वास कीजिए, पाप क्षमा को आप ग्रहण कीजिए। उसने आपका पाप को क्षमा कर दिया है। उसने आपका अपराध को उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है उतना दूर कर दिया है। इसलिए प्रेरितों का काम में लिखा है 13:38 में, हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। पाप की क्षमा का समाचार, पाप की क्षमा का खुशखबरी। आपका पाप क्षमा हो चुका है, वो खुशखबरी आपको आज दिया जा रहा है। आपका पाप का क्षमा हो चुका है, आपका पाप का क्षमा हो चुका है, वो खुशखबरी आज आपको दिया जा रहा है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, तूने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है, तूने मेरे पापों को ढाँप दिया है, तू अधर्म का लेखा नहीं लेगा, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। बहुत बड़ा बात भजन परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे आपको आशीष लगेगा। मीका उसका 7:18 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। तेरे समान ऐसे परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। परमेश्वर को छोड़ के और कोई क्षमा नहीं कर सकता है। कोई इंसान आपको क्षमा नहीं कर सकता है, कोई आपको क्षमा नहीं कर सकता है।
आपका रुपया के द्वारा आप क्षमा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आपका धन संपत्ति का द्वारा आप क्षमा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बहुत सारा दान दे के, बहुत अच्छा काम करके आप क्षमा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब आपका पाप को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, आप जान लेते हैं परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। यहाँ लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग को, बचे हुओं को, अपराध को ढांप दे। परमेश्वर आपका पापों को ढांप देता है। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता है। परमेश्वर हमेशा क्रोध को बनाए नहीं रखता है, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर करुणा से प्रीति रखने वाला, दया से प्रीति रखने वाला। आप कितना बड़ा जघन्य पापी क्यों ना हो सकता है आप हत्या किए होंगे, हो सकता है आप व्यभिचार किए होंगे, हो सकता है आप झूठ बोले होंगे, हो सकता है क्या क्या पाप आप किए होंगे, लेकिन परमेश्वर बताते हैं वो करुणा से प्रीति रखते हैं। वो क्रोध सदा बनाए नहीं रखता है और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। फिर लिखा है, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहरे समुद्र में डाल देगा। जरा सोचिए, आपका पापों को परमेश्वर ने गहरा समुद्र में डाल देता है। अगर कोई चीज गहरा समुद्र में डाल दिया गया, गहरा समुद्र में डाल दिया गया, कितना डीप में होगा, कितना नीचे होगा। जरा सोचिए, आपका पापों को परमेश्वर ने गहरा समुद्र में डाल दिया, आपका पापों को क्षमा कर दिया है। आपका अधर्म का लेखा नहीं लेता है। परमेश्वर आपका पापों को स्मरण नहीं करता है, याद नहीं करता है। तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। वो सदा क्रोध नहीं रखता है, वो करुणा से प्रीति रखते हैं, वो दया से प्रीति रखते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो करुणा से, दया से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। आपको आंख खोलने वाला बात मैं बताता हूँ। अगर आपका पाप आपको स्मरण आता है, परमेश्वर से क्षमा मांगने का बाद आपको सोचना है। परमेश्वर स्मरण नहीं करता है तो हमें कौन स्मरण दिलाता है? आपको समझना है, शैतान हमेशा दोष लगाने वाला है। वो हमेशा दोष लगाता है। वो बोलते रहता है, तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था। बीते हुए बातों को, जो बातें पीछे रह गई है, वो हमेशा याद दिलाता है। शैतान आपका पापों को याद दिलाता है। किसी किसी लोगों का द्वारा वो आपको याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, मैं स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर स्मरण नहीं करते हैं। आपको स्मरण कौन दिलाता है? अगर आप कुछ पाप काम किए थे, परमेश्वर से माफी मांगे। आप विश्वास कर लेना है, मेरा पाप क्षमा हो चुका है। आप क्षमा को ग्रहण कर लीजिए। पाप क्षमा को हम प्रचार करते हैं। पाप क्षमा को हम प्रचार करते हैं। दाऊद बोलता है, तूने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है, कर देगा नहीं, कर दिया है। उसने विश्वास के साथ क्षमा को ग्रहण कर लिया। दाऊद का समान आप भी बोलिए, मेरा पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। दाऊद का समान आप भी बोलिए, मेरा पापों को परमेश्वर ने स्मरण नहीं रखता है। मेरे पापों को परमेश्वर ने अगाध समुद्र में डाल दिया है, जहाँ से उठ करके नहीं आ सकता है। हो सकता है आपका दोस्त बोलेगा, तूने ऐसे किया था, उसका नहीं सुनिए। शैतान आपका दिमाग में बोलेगा, तूने तो ऐसे किया था, इसलिए तुम्हारा ऐसे हो रहा है, वैसे, उसका बात नहीं सुनिए। आप परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर का बात को सुनिए। वो करुणा से प्रीति रखने वाला है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म कामों के लताड़ डालेगा, तो उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। क्या ही दयालु परमेश्वर है। वो अपना नाम का निमित्त हमारा पापों को क्षमा करते हैं।
वो अपना नाम का निमित्त हमारा पापों को क्षमा करते हैं। इसीलिए हम पाप क्षमा का प्रचार करते हैं। एक बार यीशु मसीह का पास एक लकवा का मरे लोग रोगी को लेकर के आए। यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उसका पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 से 24 तक पढ़ेंगे तो सहज क्या है, क्या वो कहना तेरे पाप क्षमा हुए या कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तू जान लो मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आपका पाप क्षमा करने का किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का है। यीशु मसीह उस रोगी को कहा, लोगों को कहा, क्या सहज है, चंगाई करना सहज है या पाप क्षमा करना सहज है? फिर उसने कहा, तुम लोग जान लो कि मनुष्य का पुत्र का पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस पृथ्वी में, इस धरती में, इस पृथ्वी में, इस धरती में आपका पाप क्षमा करने का यीशु मसीह को छोड़ के और किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर है। आप गुप्त में कितना पाप किए होंगे, हो सकता है कोई नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर से, यीशु मसीह से आप छिपे नहीं थे। जब आप पाप कर रहे थे यीशु मसीह देख रहे थे, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आए तो अपना अपराध को आप स्वीकार किए हैं, तो आप विश्वास कीजिए आपका पाप क्षमा हो चुका है। यीशु मसीह बोलते हैं, तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र का पाप क्षमा करने का अधिकार है। एक बार एक व्यभिचार से पकड़ा गई स्त्री को कुछ लोग लेकर के आए यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, इन्होंने पाप काम किया है, व्यवस्था में लिखा है पत्थर से उनको मार देना चाहिए। यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम लोग का अधिकार नहीं है उनको दंड देने का। उसने कहा, तुम में से कोई अगर पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर चलाए। वहाँ लिखा है, एक एक जन खुद को दोषी ठहरा करके चले गए, क्योंकि बाइबल में लिखा हम देखें सब ने पाप काम किया है। एक पापी दूसरा पापी को क्षमा नहीं कर सकता है, कोई पापी दूसरा पापी को क्षमा नहीं कर सकता है। सब ने पाप काम किया है, पृथ्वी में कोई आपको क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार है। क्यों? यीशु मसीह ने निष्पाप थे। यीशु मसीह का लहू में पाप नहीं था। यीशु मसीह निष्पाप थे, निष्कलंक थे। वही हमारा पाप को क्षमा कर सकते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारा सब पापों को शुद्ध करता है, हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। फिर उसका 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने, अब सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। और वो धार्मी है, परमेश्वर धर्मी है, यीशु मसीह धर्मी है, विश्वास योग्य है। आपका पाप क्षमा हो चुका है, विश्वास आप कर लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे मेरा पाप क्षमा हो चुका है। दाऊद का समान आप भी कहेंगे, आप भी खुश मनाएंगे, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा कर दिए हैं। मैं अपने आप को अभी दोषी नहीं सोचता हूँ, शैतान का बात मैं नहीं सुन सकता हूँ, लोगों का बात मैं नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं जान लिया हूँ कोई मुझे क्षमा नहीं कर सकता है। अब मनुष्य पुत्र आप ही का ही पाप क्षमा देने का पृथ्वी में अधिकार है। इसलिए बाइबल में
रोमी 8:1 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में है तो, अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप जान लेंगे आपका पाप क्षमा हो चुका है। मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, बहुत सारा पाप में मैंने डूबा हुआ था। मेरा दोस्त लोग बोलता था, तुम ऐसे किया है, वैसे किया है, तुमने ऐसे किया है, तुमने ऐसे किया है। अभी क्या प्रचार करता है? मैंने उनको कहा, मैं जो पाप काम किया हूँ, मैं जो किया हूँ, क्या तू उसको क्षमा कर सकता है? आपका पाप को कोई किसी भी तरह क्षमा नहीं कर सकता है, किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला, केवल पृथ्वी में मनुष्य का पुत्र का पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए रोमी उसका 4:5-8 में लिखा है, पर जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धार्मिक ठहराने वाला पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। धार्मिक ठहराने वाला पर विश्वास करता है। आपको धार्मिक ठहराने वाला, आपका पाप को क्षमा करने वाला, आप कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, आपको धार्मिक ठहराने वाला पर अगर आप विश्वास करते हैं, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। विश्वास आप कर लेते हैं, हमें धार्मिक बनाने वाला, हमें धार्मिक ठहराने वाला, हमारा पाप क्षमा करने वाला, विश्वास कर लेते हैं तो आपका विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आप धार्मिक हो जाते हैं। जब आप धार्मिक हो जाते हैं, वचन में लिखा है, धार्मिक लोग का क्या ही आशीष है। धार्मिक लोग स्वर्ग जाते हैं। धार्मिक लोग का वंश आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक लोग का घर में बहुत धन संपत्ति रहता है। धार्मिक का क्या ही आशीष है, क्या ही धन्य है वो, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका अपराध ढापा गया है। यहाँ लिखा है, भक्तिहीन धार्मिक ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जिससे परमेश्वर बिना कामों के धार्मिक ठहराता है। आपका क्रियाकर्म से आप धार्मिक नहीं ठहर सकते हैं। बिना काम से अगर आप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर मैंने ऐसे पाप काम किया हूँ, दाऊद का समान मैंने अपराध को नहीं छिपाया, तेरे सामने मान लिया, तब तूने मेरा अपराध को क्षमा कर दिया। उसी प्रकार अगर आप अपना अपराध को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, यहाँ लिखा है, उससे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वो जिसका अधर्म क्षमा हुए हैं और जिसका पाप ढापे गए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहरा है। धन्य है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है आप धन्य है। अगर आपका पाप के लिए आप पश्चाताप किए हैं, पश्चाताप का मतलब यह नहीं है परमेश्वर मैंने ऐसे भूल कर दिया, मुझे क्षमा कर दिए, फिर आप वही पाप करते रहें। पश्चाताप का अर्थ है आप पाप को संपूर्ण छोड़ देना, परमेश्वर से कहना, एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना, परमेश्वर मैंने ऐसे पाप काम कर दिया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं जिंदगी भर ऐसे पाप नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का सामर्थ्य पाप नहीं करने के लिए आपका जीवन में बहता है। परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराते हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हो सकता है लोग आपका पाप का नज़र से देखेंगे, पापी का नज़र से देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है आपका पाप क्षमा हुआ है या नहीं हुआ है। वो नहीं जानते हैं परमेश्वर का साथ आपका कैसा रिश्ता है, परमेश्वर आपका पाप को क्षमा किए कि नहीं किए। लेकिन यहाँ लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पाप क्षमा देने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के। पृथ्वी में पाप क्षमा देने का अधिकार उन्हीं के है। अच्छा, अगर आप मसीह में है, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। और मनुष्य जो पापी है, परमेश्वर
उन्हें पापी नहीं ठहराते हैं, उन्हें पापी नहीं ठहराते हैं। आपका पापों को परमेश्वर ने अगाध समुद्र में डाल देते हैं, गहरा समुद्र में डाल देते हैं। परमेश्वर आपका पापों को स्मरण नहीं करते हैं। पाप क्षमा को आप ग्रहण कर लीजिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको पापी नहीं ठहराते हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको धार्मिक गिना है, अब धार्मिक में गिन चुके हैं। परमेश्वर आपका अधर्म को लेखा नहीं लेता है। परमेश्वर अपना अपराधों के कामों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं करता है। परमेश्वर आपका पापों को उदयाचल जितना दूर है उतना दूर कर दिया है। परमेश्वर आपका पापों को क्षमा कर दिया है। आप लोगों का बात नहीं सुनिए, शैतान का बात नहीं सुनिए। शैतान हमेशा दोष लगाने वाला है। बाइबल में लिखा है वो दोष लगाने वाला है। यीशु मसीह ने बोला दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगा जाए। शैतान हमेशा दोष लगाने वाला है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारा पापों को स्मरण नहीं करूँगा, तुम्हारा पापों को मैं अगाध समुद्र में, गहरा समुद्र में डाल दूँगा। मैं क्षमा कर दिया हूँ। दाऊद ने जैसे कहा वैसे आप ग्रहण कर लीजिए, मेरा पाप क्षमा हो चुका है, मेरा पाप क्षमा हो चुका है। तो आपका जीवन में आनंद आ जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में काम करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने विश्वास किए धार्मिक ठहराने वाले को। बिना काम से जो आपको धार्मिक ठहराता है, बिना क्रियाकर्म से जो आपको धार्मिक ठहराता है, उन पर अपने विश्वास किए हैं। विश्वास आप नहीं करते हैं तो आप अभी भी पाप में हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप धार्मिक ठहरेंगे। परमेश्वर आपको पापी नहीं ठहराता है। आपका पाप क्षमा हो चुका है। अगर आपका पाप क्षमा हो चुका है, आपका जीवन में आज से आशीष आना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन में चंगाई आना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन में धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगा। विश्वास कीजिए, मेरा सब पाप परमेश्वर ने अगाध समुद्र में, गहरा समुद्र में डाल दिया है। विश्वास कीजिए, मेरा पाप परमेश्वर स्मरण नहीं करता है और मैं स्मरण नहीं करूँगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपका पापों का समान लेखा नहीं लेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको पापी नहीं ठहराता है। आप जीवन को एंजॉय कीजिए, उपभोग कीजिए। बहुतायत का जीवन आपके लिए है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे। पापियों को क्षमा देने का उन्हीं का अधिकार है। उनका लहू हमारे सब पापों को धो देता है। उनका एक बूंद लहू दुनिया का, पृथ्वी का हर एक लोगों का पाप धो सकता है। पृथ्वी में पाप क्षमा देने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। अगर यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को आप आज ग्रहण कीजिए। अपने पापों को मान लीजिए। कहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरा पाप को आज क्षमा कर दीजिए। मैं आपका धार्मिकता को ले लेता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरा पाप क्षमा हो चुका है। पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा आपको चलाए धार्मिकता जीवन के लिए। धार्मिकता का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपका परिवार में आने लगेगा। इस वचन पर प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका पाप क्षमा हो चुका है। आप धार्मिक हो चुके